हेलो दोस्तों, वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। मैं ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को क्लियर। पिछले वाला जो हमारा लेक्चर था वो था एचसीएफ और एलसीएम का, जिसमें हमने मतलब लो लेवल वाले पार्ट, मतलब जो बिल्कुल बेसिक तरीका था वो मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम का क्लियर करवाया था। आज हम थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, जो अप लेवल वाले क्वेश्चन है, मतलब जिनका थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन, हाई लेवल वाले क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट में आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, है ना, हमारा एचसीएफ और एलसीएम का। आज का पार्ट हमारा एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं ना। तो मैं बताता हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम, है ना। बिल्कुल देरी किए हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं क्लियर कराऊंगा आपको, है ना। आप सिर्फ पढ़ते चलिए, देखते हैं ना। एचसीएफ और एलसीएम मैंने आपको बताया था, है ना। जो पिछला वाला बेसिक तरीका था मैंने एचसीएफ और एलसीएम आपको बता दिया था, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। आज हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट है। मैं आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ, है ना। जो भी एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट है बढ़िया, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हमने पढ़ा था कि दो संख्या आपकी होती है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पहली संख्या, है ना। देखिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, है ना, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम, है ना। मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी। इस पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको, भिन्न हो के एचसीएफ और एलसीएम। मान लो कोई भी आपके भिन्न है ना, देखो भिन्न हो का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो अंश होंगे अंशों का तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अंशों का एलसीएम, ठीक है। और अब हरों का क्या करोगे, हरों का आप लोगे एचसीएफ। ये चीज आप ध्यान रखना। देखो, जो आप ज्ञात कर रहे हो एलसीएम वही आप अंशों का निकाल दो, बाकी दूसरा ऑप्शन में आपके एचसीएफ बचा, एचसीएफ निकालना है। दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको, अगर आपको भिन्नों का आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करो, आप अंशों का तो निकाल दो, अंशों का आप निकाल दो एचसीएफ, है ना। और आप हरों का क्या ज्ञात करोगे, हरों का निकालोगे दोस्तों आप एलसीएम। तो ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। अगर आपको भिन्नों का एलसीएम पूछ रहा है तो आप अंशों का एलसीएम निकाल के हरों का एचसीएफ निकालना है। आपसे जो निकलवा रहा है ना वो आप अंशों का निकालो, ये ध्यान रखो ना, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा ना। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा ना, भिन्नों का हमने एचसीएफ और एलसीएम में हमने बताया था आपको, है ना। तो ये चीज आप याद रखना, है ना। अब इन पर क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं बढ़िया बढ़िया, है ना, इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, है ना। जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट पर करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया और लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम, है ना। तो बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। इन पर क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। चलो, है ना, हमारे क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना हमारा वो है, दो संख्याओं का आपको मैसेज दे रखा है ना। देखो, मैं क्वेश्चन पूरा नोट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, दो संख्याओं, यदि दो संख्याओं का मैसेज, जो एचसीएफ आपका है
वो 96 है ना, तथा उनका लेस है, 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए, है ना, पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या है हमारा क्वेश्चन। दो संख्याओं का आपको मैसेज दे रखा है, दो संख्याओं का क्या दे रखा है आपको मैसेज दे रखा है, यानी HCF कितना दे रखा है आपको दो संख्याओं का दोस्तों, HCF आपको दे रखा है 96, है ना, तथा उनका लेस है एलसीएम आपको दे रखा है कितना 1296, है ना। यदि एक संख्या 864 है, तो आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है ना। बिल्कुल मैंने आपको बताया था, कुछ भी तो नहीं करना, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम गुणा HCF, बताया था ना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट संख्या क्या है आपकी, यदि एक संख्या आपकी 864 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है ना, और एलसीएम आपको दे रखा है कितना 1296, और हमारा HCF कितना है, HCF हमारा 96, बस कुछ भी नहीं है। या तो आप यहाँ से बराबर काट सकते हो या नीचे ले जाओ, है ना, काट दो, इसको 12 से कट रहा है, 84, 12 × 96, 8 बार कट गया, है ना, ये 84 और बता कितना यहाँ पर 2 बार 2 × 24, है ना, 8 9 72, ये 9 बार कट गया। अब 9 से इसको काट दो आप, ये कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, है ना, कितना बचा 3, 9 चौक 36, फिर बचा 3, फिर 9 चौक 36, यानी 144, है ना, 144, है ना। कितना आंसर आ गया हमारा 144। जो सेकंड संख्या आ गई वो हमारी क्या आ गई 144, है ना दोस्तों। सेकंड संख्या हमारी क्या आई है, वो आई है हमारी 144। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। फर्स्ट संख्या दे रखी है, दूसरी आपको निकालनी है, और एलसीएम HCF दे रखा है। पूरी रिलेशन आप याद रखना, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, है ना। तो आगे देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो हम हल करते हैं, ना। क्वेश्चन में आपको पूरा नोट डाउन करवाऊंगा बोर्ड पर, पूरा क्वेश्चन हम टाइप करेंगे, चाहे टाइम भला लग जाए, लेकिन पूरे क्वेश्चन को टाइप करके हम बढ़िया से क्लियर करेंगे एक एक चीज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखो, है ना। क्वेश्चन में आपको पूरा नोट डाउन करवाता हूं। 3 घंटियां आपको दे रखी है ना, क्वेश्चन देखिए आप, 3 घंटियां, 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड और 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती है। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेगी, वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेगी।
ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती है। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेगी, है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तीनों घंटियां क्रमशः एक 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है ना। पहले तो वे एक साथ बजना स्टार्ट होती है, फिर वो अंतराल पर बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती है, यानी कोई भी समय ले लो आप, एक साथ बजती है वो, फिर वो कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेगी, है ना। तो देखो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देता हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मान लो कि पहले दोनों घड़ियां 7 बजे एक साथ बजती है, तीनों घड़ियां पहले 7 बजे एक साथ बजती है। फिर क्या करता है, फिर क्या होता है कि जो पहली घड़ी है वो 7:36 पर बजती है, दूसरी घड़ी 7:40 पर बजती है और तीसरी घड़ी 7:48 पर बजती है। तो अब मुझे बताना है कि वो अगले समय पर, है ना, अगले समय पर कब वो समय आएगा जिस पर वो एक साथ बजेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो जब भी कोई घड़ियां, मान लो कोई भी घड़ी है वो एक साथ बजना स्टार्ट होती है, कितने समय बाद वो एक साथ बजेगी, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम होता है ना, देखो एलसीएम की जो लैंग्वेज होती है ना, मैं आपको बता देता हूं। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का डिवाइड हो जाए, तीनों का डिवाइड हो जाए, वही समय आपका क्या होगा, वो एक साथ बजने का समय होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, हम तीनों का क्या निकालेंगे, है ना। तो आप देखिए हम तीनों का क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा 36, 40 और 48 दे रखा है, इसका जो एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका एक साथ बजने का समय होगा। देखो एलसीएम क्या करेंगे, 2 का भाग 2, 18, 20 और 24, ठीक है। आधी हो जाती है संख्या जब हम 2 का भाग देते हैं। फिर 2 का भाग 9, 10 और 12, 2 का डिवाइड करो 3, 5 और 6, है ना। 2 का डिवाइड करो 3, 5 और 3, फिर क्या करेंगे 3 का, फिर 5 का, है ना, 1, 1, 1, ठीक है। तो अब देखो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, आप सबको मल्टीप्लाई करो। देखो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 और 20 का 120 का डबल गुणा करोगे, 12 दूना 24, है ना। तो क्या आ रहा है हमारा, 240 सेकंड आ रही है। एक बार देखो, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 का दुगुना करो, 12 दूना 24, है ना। तो 240 सेकंड आ रही है ना। भाग सही किया है, 18, 20 और 24 हो गया। फिर 2 का दिया 9, 10 और 12, 2 का देंगे ऐसे कैसे 3, है ना। 2 का दोगे तो देखो 9 ऐसे कैसे आ जाएंगे, जिसमें अगर भाग डिवाइड नहीं हो रहा है वो संख्या वैसे के वैसे आ जाती है ना। तो ध्यान रखना आपको, है ना। 2 का भाग दोगे 9 ऐसे कैसे, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। फिर 2 का दोगे तो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 9 यहाँ ऐसा कैसा आ जाएगा हमारा। 5 भी ऐसे कैसे, और 3 में जा रहा है। फिर क्या करोगे, 3 में देखो तो ये 3 आएगा, या 5 आएगा, या 1 आएगा। फिर यहाँ 3 का दोगे, या 5 का दोगे, है ना। तो ध्यान रखना आप, है ना। तो देखो 5 3 15, 15 3 45 और 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 का दुगुना करो, है ना। 18 दूना 36, 360, 360 का दुगुना 720, है ना। तो दोस्तों 720 आ रहा है इसका एलसीएम। इसका जो एलसीएम निकल के आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है हमारा, 720, है ना। 720 आ रहा है। अब 720 क्या आ रही है, सेकंड आ रही है। अगर आपका सेकंड में आंसर दिया होता तो 720 हमारा आंसर सही था, है ना। अगर आपको मिनट में देगा तो मिनट में क्या करेंगे, इसको मिनट में 60 का भाग दे दो, है ना। कितनी बार जा रहा है ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 मिनट हो गया, है ना। अगर घंटे में देता तो मान लो 12 मिनट में आप 60 का भाग दे दो, है ना। 12 के 12, 12 पंजे 60, 1/5 घंटा। ऐसे भी आपको देखो कितने टाइप से आपका ऑप्शन 720 सेकंड सही है, 12 मिनट भी सही है, 1/5 घंटा भी सही है। जैसा आपको ऑप्शन में देगा आप उस प्रकार से आप इसको निकालोगे, है ना। एलसीएम आपको आना चाहिए। एलसीएम मैंने जो हमारा फर्स्ट क्लास से एचसीएफ और एलसीएम की जो फर्स्ट क्लास थी, है ना, क्लास नंबर 5, क्लास नंबर जो 5 थी वो थी हमारी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, है ना। एचसीएफ और एलसीएम की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें था ही, है ना, उसमें मैंने बेसिक पे आपको एलसीएम निकालना बताया था। तो समझ में आया आपको किस प्रकार से आपको निकालना है ना।
जब भी घंटियाँ कोई एक साथ बजती है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कब वो समय होगा जिस पर एक साथ बजेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तभी भी आपको एलसीएम निकालना, ये ध्यान रखना। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ रही है उस समय आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है। कोई भी घंटियाँ कब एक साथ बजती है उसके लिए हमेशा ध्यान रखो कि आप एलसीएम ज्ञात करो, है ना। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1.5 मीटर, है ना। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर पूरा टाइप कर रहा हूँ। देखिए 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई सा शेष ना बचे। तो दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए, है ना। देखो क्वेश्चन में बोर्ड पर पूरा लिख देता हूं। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार की, दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। काटे जाने आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। अधिकतम लंबाई बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई भी हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों का कोई भी हिस्सा शेष ना बचे। तो दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। देखो अधिकतम लंबाई यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। दोनों पाइप है, देखो दो पाइप आपके, एक तो क्या है 1.5 मीटर लंबा है, दूसरा कितना है आपका 1.2 मीटर लंबा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। देखो HCF क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका एक वर्ड आ रहा है इसमें अधिकतम लंबाई, क्या आ रहा है, अधिकतम लंबाई बतानी है आपको। अधिकतम लंबाई, बड़ी से बड़ी लंबाई जिन दोनों को आप दोनों पाइप है ना उसको बराबर टुकड़ों में काट दे, कोई भी हिस्सा शेष ना बचे। तो आपको इसका ऐसे टुकड़े करने हैं जितने टुकड़े हो रहे हैं कि वो बराबर कट जाए, कोई हिस्सा शेष ना बचे। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका डिवाइड इन दोनों में हो जाए, कोई भी शेष ना बचे, वही आपका टुकड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आपको, है ना। तो 1.5 और 1.2 यानी 1.5 आपका और 1.2 है। इन दोनों में कोई सी वो संख्या है जिसका भाग, बड़ी से बड़ी संख्या दोनों का भाग जा रहा हो। बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसमें दोनों से वो कट जाए पूरी बार, कोई भी शेष ना बचे। तो 0.03 है वो, दिख रहा है आपको। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करो, दोनों का एलसीएम HCF निकाल लो। कैसे निकालोगे, भिन्न को आप बदल दो, इसमें पॉइंट हटा के 15/10 12/10, ठीक है। क्या निकालना है, दोनों भिन्न आ गई आपकी, दोनों भिन्नों का HCF आपको निकालना है। तो 15 और 12 का HCF कितना होगा, जब HCF निकालना हो भिन्न होगा तो अंशों का क्या निकालोगे HCF। 15 और 12 का HCF मैंने बताया था आपको 3 होगा।
दोनों से है ना, जो अधिकतम संख्या दोनों से, और 10 का एलसीएम 10 होगा तो 3/10 0.03 है ना, किस में आ रहा है, मीटर में। अधिकतम लंबाई होगी 0.3 मीटर। 0.3 मीटर आपकी क्या होगी, 0.3 मीटर आपकी अधिकतम लंबाई होगी जिसमें ये काटा जा सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया दोस्तों आपको, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जब भी आपको देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कब हमें एचसीएफ निकालना और कब हमें एलसीएम निकालना है, कब हमें एलसीएम और कब हमें एचसीएफ, किस चीज आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, है ना। पूरी क्लास देखिए, जुड़े रहिए, है ना, बीच में स्किप करके नहीं जाना है, पूरा देखना आपको। देखो मैं बताता हूँ, जब भी आपको वह बोला जाए ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, हमेशा एलसीएम निकालना है। बोला जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, एलसीएम निकालना है। आपको बोला जाए कब वह एक साथ मिलेंगे, कोई वर्ताकार पथ में घूम रहे तो कब वह एक साथ मिलेंगे, कोई घड़ियां इतने समय पर बजती है तो कब वो एक साथ बजेगी, एलसीएम निकालना है। ध्यान रखो, अगर कोई टुकड़ों में काटा जाए, है ना, किसी पाइप को टुकड़ों में काटा जाए, कितने टुकड़े होंगे, है ना, पूरी बार कट जाए तो वो क्या होगा, आपको एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ और एलसीएम कब निकालना है, इनके हम जितने क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। जितने हम क्वेश्चन करेंगे उतनी चीजें आपकी क्लियर होगी, है ना। ठीक है ना। देखो इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो, है ना। चलो मैं क्वेश्चन ये ऐसे ही समझा देता हूं। 2 पानी के बिल है, 2 पानी के बिल है, फर्स्ट और सेकंड, 2 पानी की बिल है। एक तो आपका है 27.50 रुपए का, है ना, और दूसरा आपका 13 रुपए का। 2 पानी के बिल जिसमें एक तो 27.5 रुपए का है और एक 13 रुपए का। उसी तरह के सिक्कों में भुगतान किया जाता है। सबसे बड़ा सिक्का निकाले जो इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन में समझा देता हूं। 2 पानी के बिल आए, 127 रुपए का आया है और एक 13 रुपए का आया है। वह सबसे बड़ा सिक्का निकालना आपको जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। देखो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था, ऑप्शन में आपको दे रखा था इसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया और कोई नहीं, है ना। देखो 4 ऑप्शन थे आपके ABCD। अब देखो मतलब कि वह सबसे बड़ा सिक्का आपको बताना है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा सिक्का निकालना है तो सबसे बड़ा सिक्का 1 रुपये निकाल लो। अब 1 रुपये के सिक्कों में इसका 27.5 रुपये का भुगतान हो जाएगा क्या, इसका तो हो जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा। 0.50 रुपये बच रहे हैं तो इससे कटर नहीं है ना। मतलब एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर देखना है सबसे बड़े सिक्के का यूज करके कौन सा सबसे बड़ा सिक्का है जिसमें इसका भुगतान किया जाता है पूरी बार इसका। तो ये नहीं हो सकता, है ना। 50 पैसे शेष बच रहे हैं इसमें हो जाएगा। अब देखो दूसरी बार ये नहीं होगा। अगला 50 पैसे का, 50 पैसे देखो ये पूरी बार जाता है। 27 दूना 54, है ना, 27 दूना 54 और 1 55 सिक्के हो रहे हैं 50 पैसे के। यहाँ पर 13 दूना 26 सिक्के हो रहे हैं, आराम से हो जाएगा इनमें भुगतान, यानी 50 पैसे को सिक्कों में इसका भुगतान हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ग्रुप डी, SSC, हर एग्जाम में आपके पटवार में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखना है। आपकी कॉपी में नोट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका, देखिए क्वेश्चन आपका आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, A, B और C एक वर्ताकार मैदान पर चक्कर लगाते। A, B और C एक वर्ताकार मैदान का चक्कर लगाते। A, B और C, देखो A, B और C एक वर्ताकार मैदान का A, B और C एक वर्ताकार मैदान का चक्कर लगाते हैं। A एक चक्कर A है ना, A एक चक्कर 1 सही 2/7 सेकंड में लगाता है ना। और B एक चक्कर
1 सही 1/14 सेकंड में लगाता है तथा C एक चक्कर 1 सही 3/7 सेकंड में लगाता है। 7 सेकंड में लगा लेता है। यदि वे तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, यदि वे तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? ये हमारा जो टॉपिक है सेकंड नंबर का एचसीएफ और एलसीएम चल रहा है ना, उसी की क्वेश्चन है। देखो ए बी और सी एक वर्ताकार मैदान का चक्कर लगाते हैं। कोई वर्ताकार आपका मैदान है, ये कोई वर्ताकार मैदान है, उसमें ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। 3 इंसान है, एक वर्ताकार मैदान का चक्कर लगाते हैं। ए एक चक्कर को कितने सेकंड में पूरा करता है? 1 सही 2/7 सेकंड में, है ना। इस चक्कर को 1 सही 1 इस चक्कर को कितने सेकंड में पूरा करता है? 1 सही 2/7 सेकंड में लगा लेता है, ठीक है ना। बी है इसको 1 सही 1/14 सेकंड में लगा लेता है पूरा चक्कर, एक चक्कर। और सी है ना, सी 1 सही 3/7 सेकंड में पूरा कर लेता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, है ना। ए इस चक्कर को 1 सही 2/7 सेकंड में पूरा करता है। बी वर्ताकार पथ पर एक चक्कर को 1 सही 1/14 सेकंड में और सी 1 सही 3/7 सेकंड में पूरा करता है। तो अब आगे देखिए आप, मिश्र बीन है, सरल बीन बनाने के 7 एकम 7 और 2 9/7 सेकंड में। ये 14 एकम 14 और 1 15/14 सेकंड, है ना। और यहाँ पर आप देखिए 3 एकम 3 वो 7 एकम 7 और 3 10/7 सेकंड। ये तो क्या है? समय है जिसमें ये चक्कर पूरा करते हैं, है ना। क्या है? समय है। 9/7 सेकंड, 15/14 सेकंड और 10/7 सेकंड। ये आपका क्या है? समय है जिसमें ये क्या चक्कर को पूरा करते हैं, एक एक चक्कर लगाते हैं। तो तीनों यदि वे तीनों एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? वही क्वेश्चन आ गया, तीनों कब एक साथ मिलेंगे, यानी वह लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है ना। जब आप लैसाइस का निकालोगे एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, वही आपका समय होगा जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे। देखो जब इन भिन्नों का आपको एलसीएम निकालना है तो देखो यहाँ पर 9, 15 और 10 क्या है? अंश है। 9, 15 और 10 क्या है? अंश है। जब आप अंशों का एलसीएम निकालोगे तो 9, 15 और 10 कौन सी वह संख्या है जिसमें तीनों से कट रही है? बताओ कौन सी है? 15 छिक्की 90, 90 में क्या तीनों का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 90 इनका एलसीएम हो गया। ऊपर वाले अंशों का एलसीएम निकालना हो रहा का एलसीएम 7, 14, 7 का एलसीएम 7 होगा, ये सेकंड होगा जिसमें मिलेगी। अब आपको ये 90/7 ऑप्शन में दे देते, ये सही है। अगर इसको उसी तरीके से पूछेगा जिस तरीके से ये दिया हुआ है ना, तो भाग दे लो 7 का। कितनी बार जा रहा है? 7 एकम 7, है ना। कितना शेषफल बता? 2, 7 दूनी 14, है ना। 6/7 शेषफल, ये सही है आपका, है ना। तो ऑप्शन में जिस प्रकार आपको दे, अगर 90/7 सेकंड दे रहा है तो भी सही है, 12 सही 6/7 सेकंड दे रहा है तो भी सही है ना। सरलतम बिन को आपको मिश्र बिन में बना लो, है ना। वापिस देख लो, वास्तव 84 और 6 90/7 बिल्कुल वैसे आ रहा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, आपके कंपटीशन लेवल है ना उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है आपका। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसमें आप भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ऐसे। देखो आगे देखते हैं हम।
मिटा दूँ मैं इसको, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। आप 2 बार नहीं 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। जो क्वेश्चन नंबर है ना वो 6 क्या है, देखिए। एक आदमी ने एक निश्चित संख्या में आमों को 14 रुपये और 40 पैसे रुपये में खरीदा। उसने 8 रुपये में कुछ को बेचकर 44 पैसे का लाभ प्राप्त किया। कम से कम कितने आम उसके पास बचे थे। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक आदमी है ना, एक आदमी ने एक निश्चित संख्या में आमों को 14.40 रुपये में खरीदा। उसने 8 रुपये में कुछ को बेचकर 8 रुपये में कुछ को बेचकर उसने 8 रुपये में कुछ को बेचकर 44 पैसे का लाभ प्राप्त किया। कम से कम कितने आम उसके पास बचे थे। अब प्राप्त किया, अब कम से कम कितने आम उसके पास बचे थे। देखो है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या करेंगे हम। एक आदमी ने एक निश्चित संख्या में आमों को 14.40 रुपये, यानी अगर इसको पैसे की बात करें तो 1440 पैसे हो जाएंगे, है ना। मतलब 1440 पैसे में आमों को खरीदा। उसने 8 रुपये में कुछ को बेचकर, यानी कितने में, 800 पैसे में कुछ क्या किया उसने, बेच दिया। कितने में बेच दिया दोस्तों, 800 पैसे में कुछ को बेचकर, यानी 800 पैसे में उसने कुछ को बेचकर 44 पैसों का लाभ प्राप्त किया। 800 पैसों में कुछ को बेचकर 44 पैसे का लाभ प्राप्त किया। लाभ कितने का हो रहा है उसे, 44 पैसे का लाभ प्राप्त किया। तो अब उसके पास कितने आम बचे थे, है ना। आमों की संख्या हमें पता नहीं है, हमें रुपए में पता है ना। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है क्या नहीं रहने वाला। देखो 800 पैसे में उसने कुछ को बेचा, खरीदा कितने में था, 1440 पैसे में कुछ आम को खरीदा और 800 पैसे में उसने बेच दिया। कितने आम बेचा ये हमें पता नहीं है ना। तो उसने देखो 44 पैसे का लाभ प्राप्त किया। मैं बोलता हूँ उसने लाभ प्राप्त ही नहीं किया, है ना। मतलब 800 पैसे में उसने बेचा और 44 पैसे का उसने लाभ प्राप्त किया। मैं बताऊं उसने लाभ प्राप्त नहीं किया। आप मान लो उसको लाभ हुआ ही नहीं उससे, है ना। तो 44 घटा दोगे इसमें से, 44 पैसे आप घटाओगे तो कितना बच रहा है मुझे बताओ, है ना। 756 पैसे। कितना बच रहा है, 756 पैसे। 756 पैसे में उसने क्या किया, कुछ आमों को बेच दिया। 756 में क्या किया उसने, कुछ आमों को बेच दिया, है ना। तो देखो खरीदा तो 1440 में था, वो 756 में उसने बेच दिया। यानी 1440 और 756, 1440 और 756 आप यहां पर देखिए, इन दोनों में यानी खरीदा तो इतने में था और कुछ को इसमें भी इसने बेच दिया, इतने में इनको बेच दिया, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं। यानी कि इतने में कुछ आमों को बेचा, यानी इसमें भी कुछ आम है, इसमें भी कुछ है ना। तो या इसमें और इसमें वह कौन सी संख्या, तो एक ऐसी संख्या है HCF दोनों में कॉमन होगी, है ना। एक आम का जो मूल्य है
वो इनमें, इन दोनों में इंक्लूड है। एक आम का जो मूल्य है वो इन दोनों में इंक्लूड है, यानी वो कॉमन है ना। हाईएस्ट और सबसे बड़ी संख्या होगी वो, बिल्कुल होगी, है ना। तो इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे ना, यानी दोनों में जो कॉमन होगी वो आपका निकल के आएगा, है ना। आपको एचसीएफ कोई बड़ा इश्यू है आप निकाल लेना, दोनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आएगा आपका 36, है ना, 36 पैसे, है ना। यानी 36 एचसीएफ निकल के आएगा, दोनों में कॉमन होगा 36, दोनों को काटते जाना, है ना। लास्ट में जो बचेगी दोनों में कॉमन होगी, इसका दोनों में डिवाइड हो रहा है, वो आपका 36 निकल के आएगा। जब आप एचसीएफ निकालोगे ना दोनों का, एचसीएफ कोई बड़ा इश्यू नहीं है, एचसीएफ आप मैंने पहली क्लास में निकालना बताया था, दोनों का एचसीएफ निकल के आएगा 36। जब इनका एचसीएफ 36 निकल गया, अब मुझे बताओ एक आम का मूल्य है ना 36, बिल्कुल एक आम का मूल्य 36 आया, तो बताओ अब उसके पास बचे कितने, है ना। इतने में तो उसको खरीदा, है ना, इतने में बेच दिया, तो बचे कितने, है ना। अब 1440 में से आप घटा दो 756, है ना, इतने में खरीदा इतने में बेच दिया, तो बचे कितने देखो, है ना। यहाँ पर घटाओ आप, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर बचे 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 5 और 3 8, है ना। और यहाँ पर कितना बचा, 3 उधार ले लो, है ना, 13, ये 6 बचे, 684, कितना बचा दोस्तों, 684 पैसे के आम बचे, है ना। इतने पैसों के उसके पास बचे। अब मैं क्या करूँगा, जब इतने पैसे के उनके पास आम बचे तो आप क्या करो, इसमें भाग दे दो किसका, 36 का, तो आपका क्या आमों की संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। आप काटो इसको, है ना, काट दो आप, 18 से काट दो, 18 दूना 36 और 18 3 54, है ना, 54, कितना बचा, 6 और 8 14, है ना, 144, है ना। तो यहाँ से कितनी बार जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 18 दूना 18 3 54, है ना। और ये हो रहा है लगभग 8 बार जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, ठीक है, 38 बार जा रहा है इसमें डिवाइड, है ना। तो कितने आम आ गए आपके उसके पास, जो उनके पास आम बचे ना वो बचे 19। कितने आम बचेंगे दोस्तों, सिर्फ 19 आम उसके पास शेष बचेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, मिटाता हूँ मैं इसको। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे संख्याओं 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष आता हो, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं आता हो, है ना। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या, देखिए वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे संख्याओं 5 6 8 5 6 8 10 5 6 संख्याओं 3 5 6 8 10 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है, प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं आता है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं आता है। देखो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है ना, जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके
है ना। तो कॉन्सेप्ट आप कैसे समझ पाओगे, है ना। तो देखो वह कौन सी सबसे छोटी संख्या, है ना, देखो सबसे छोटी संख्या पूछ लिया ना आपसे, सबसे छोटी संख्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है, यानी एलसीएम निकालना है ना। जिस संख्याओं 3, 5, 6, 8 और 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल आता हो, यानी इन तीन आप जो संख्या दे रखी है आपकी 6, 3, 5, 6, 8 और 10, इनका क्या कर लो आप एलसीएम निकाल लो। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे और उसमें 2 शेष आता हो, तो जो एलसीएम में आप 2 जोड़ दोगे, है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी पूरी। दूसरी क्या बोल रहा है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं आता हो। 13 से जब आप डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा वहां पर, 13 से जब डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आएगा, है ना। तो आप यहां पर देखो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करो। आपको क्या बोल रहा है, 3, 5, 6, 8 और 10 और 12 एलसीएम पूछ रहा है, तो निकाल लो आप 3, 5, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 2 का डिवाइड दो ऐसे कैसे, जिसमें भाग नहीं जा रहा वो ऐसे कैसे, फिर क्या करोगे 2 का दे लो, 3, 5, 3, 1, 5 और 3, है ना। 3 का जाएगा फिर 5 का जाएगा, है ना, 1, 5, 1, 1, 5 और 1, फिर 5 का दोगे 1, 1, 1 आ जाएगा सब में, है ना। तो देखो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 120। दोस्तों इनका एलसीएम निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 120 निकल के आ रहा है। अगर देखो यहाँ पर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, शेषफल 2 आना चाहिए, 2 जोड़ दो, ये लो 122, ये पूरी सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। अगर आप इसमें 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का भाग दोगे तो हमेशा 2 शेषफल आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। कितना शेषफल आएगा, 2 शेषफल आएगा। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं आता हो, है ना। तो इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन में आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, है ना, उसमें ऑप्शन क्या क्या थे, इसमें ऑप्शन थे 312, 962, 1562 और 1586, ध्यान रखना, है ना, ये ऑप्शन थे। अब आप क्या करोगे, यहां पर देखो मैं एक चीज बता देता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका बेसिक क्या है, देखो आप 120 के मल्टीपल लोगे जितने आ रहे हैं, प्लस 2 तो शेषफल होना चाहिए उसमें, है ना, और प्लस में 13 का डिवाइड भी होना चाहिए। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब इसका जितना मल्टीपल लोगे, इसमें देखो 122 में 13 का भाग नहीं जा रहा, है ना। लेकिन आपको देखो ऑप्शन में दे रखा था सबसे छोटी संख्या 312, यानी एक 12 ये 12 का मल्टीपल लो आप, भारतीय 36, 360 के आसपास नहीं, है ना, तो नहीं होगा। 12 65, 12 चिकाटी 72, 12 84, 12 × 96, 96 में आ रहा है, 960 आ रहा है, 12 × 96 में, यार इसका 8 गुना हो रहा है, 12 × 96 में 960 प्लस 2 जोड़ दो, है ना, 962, और इसमें देखो 13 का भाग भी जाएगा और 2 भी शेषफल बचेगा, है ना। जब यहाँ 962 एक ऐसी संख्या जब इन पूरे से डिवाइड होगी तो 2 शेषफल आएगा, और 13 से भाग दोगे तो कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। तो समझ में आया आपके, है ना। आपको सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, आप छोटे से स्टार्ट करोगे 312 से, फिर 962 पर आ जाओ, है ना। और इसका मल्टीपल देखो आप तो डायरेक्ट, है ना, भारतीय 36 बिल्कुल नहीं आ रहा, ऐसे ही ऑप्शन कट जाएगा, है ना। 12 × 96, 96 960 प्लस 2 जोड़ 2 तो आप जोड़ोगे बिल्कुल आ रहा है, आपको तुरंत आंसर मिलेगा ना। तो आप ये याद रखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस से इंसान महान बनता है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी आपकी समझ में आएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 38, 45 और 52 से काटने पर क्रम से 2, 3, 4 शेषफल बचता हो। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 38,
45, 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः 2, 3, 4, 2, 3 और 4 शेष बच्चे। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने जब आपको बताया था बड़ी से बड़ी अगर आपको संख्या पूछ रहा है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, HCF आपको निकालना है। क्या निकालना है? HCF आपको निकालना है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 38, 45 और 52 को काटने पर क्रम से 2, 3 और 4 शेष बचता हो। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको देखो 38 दे रखा है, 45 दे रखा है और 52 दे रखा है ना। और बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों से कट जाए और क्रम से कितना शेषफल बचे? 2, 3, 4 शेषफल बचे। मैं बोलता हूँ कि शेषफल बचता ही नहीं है, पूरा कट जाता है ना। तो देखो मैं बोलता हूँ कि शेषफल चलो कटता ही नहीं है, नहीं कटता तो आप एक घटाओगे, है ना। तो कितना बच रहा है? 36, यहाँ पर 42 और यहाँ पर 48। ये संख्या है। अगर शेषफल नहीं बचता तो इसमें पूरी पूरी भाग डिवाइड होगा और वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि इनका HCF तीनों से कट रही है। कौन सी है? 6, बिल्कुल 6, 6, 36, 6, 7 का 42 और 6, 8 का 48। तो 6 इसका क्या आ रहा है दोस्तों? HCF आ रहा है। HCF कितना निकल के आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है। और वही इनका आंसर मन को है ना। देखो 6 का भाग आप दोगे तो 2 शेषफल आएगा, इसमें कितना आएगा? 3 आएगा और इसमें 4 शेषफल आएगा। आप कभी करो जब आपको ऐसे बोल रहे हैं इतना शेषफल बचे तो उन शेषफल को आप घटा दो, आप तो पूरी पूरी बार डिवाइड करो ना। पूरी पूरी बार जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो बिल्कुल पूरी पूरी बार इनमें डिवाइड हो रहा है, कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है। अगर मैं इनमें जोड़ देता हूं तो यही 2, 3 और 4 शेषफल बचेगा, है ना। तो 6 हमारी वो संख्या है जिसमें अगर इसमें भाग दोगे तो आपको 2, 3 और 4 शेषफल आएगा। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया। आप उन संख्या को घटा दो, जब आपको बोल रहा है ना इतना शेषफल बचे तो आप उनको घटा दो और पूरी पूरी बार डिवाइड कर लो, है ना। तो आपको बिल्कुल उम्मीद होगी दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो मिटा दूं मैं इनको, आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहने वाला आपका नेक्स्ट। देखिए 3 टेलीफोन के बिलों की लंबाइयां क्रम से, है ना। 3 टेलीफोन के बिलों की लंबाइयाँ क्रम से आपको दे रखी है। वो क्या क्या है? 3 टेलीफोन के बिलों की लंबाइयाँ क्रम से 14, 42 तथा 119 मीटर है, तथा 119 मीटर है। इनको बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। इनको बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। यदि टुकड़ों की लंबाइयां बड़ी से बड़ी जितनी संभव हो, यदि टुकड़ों की लंबाइयां बड़ी से बड़ी जितनी संभव हो, यदि टुकड़ों की लंबाइयां बड़ी से बड़ी जितनी संभव हो रखी जाए तो 119 मीटर। तो 119 मीटर
लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे? तो 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। एचसीएफ और एलसीएम पर ही आधारित है। तो आप क्या करोगे इन क्वेश्चनों के लिए? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि 3 टेलीफोन के बिलों की लंबाइयाँ आपको दे रखी है ना, इतनी इतनी लंबाइयाँ, एक तो कितना लंबा है 14 मीटर, दूसरा कितना है ना 42 मीटर, और तीसरा कितना है 119 मीटर, इतनी लंबाइयाँ है ना। इनको क्या करता है, बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, यानी कि वह लंबाई जिसमें बराबर कट जाए, वह लंबाई जिसमें तीनों ही बराबर कट जाए, यानी तीनों में वह पार्ट होगा जो कॉमन होगा, यानी पूरी पूरी बार डिवाइड होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों में डिवाइड होगी। यदि टुकड़ों की लंबाइयाँ बड़ी से बड़ी जितनी संभव हो रखी जाए तो एचसीएफ आपको निकालना है। ध्यान रहे, आपको बड़ी से बड़ी लंबाई काटनी है, आपको एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीफैक्टर है ना। तीनों में को वह फैक्टर होगा जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वही आपका एचसीएफ होगा, और वही आपकी बड़ी से बड़ी लंबाई होगी जो इसमें तीनों में कट जाएगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 3 भाग इन तीनों में चले जाए तो तीनों बराबर भागों में कट जाएगी, है ना, बिल्कुल, है ना। तो देखिए, तो तीनों में बताओ कौन सी वह संख्या है जिसमें तीनों में भाग जा रहा है, बताओ। 7 का जा रहा है, इसमें बिल्कुल जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब देखो 14 का भाग इसमें जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता, वरना 14 होती है ना। तो आप क्या करोगे, 7 ले लो, है ना, 7 ले लो। देखो आप जब 14, 42 और 119, 3 आपकी संख्याएं हैं, 14, 42 और 119। जब आप इनमें डिवाइड करोगे ना, देखो आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी लंबाई, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे, टुकड़ों की संख्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछ रहे हैं ना सबसे बड़ी लंबाई बताइए जिनमें इन्हें काटा जाता है, तो सबसे बड़ी लंबाई तो आपकी 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ गई? 7 आ गई। अगर आपसे टुकड़ों की संख्या पूछी जाए, आपसे एक ही में पूछ रहा है 19, देखो 14 मीटर लंबी केबल, इसमें तो 2 टुकड़े हो रहे हैं, 42 में 7 से 42 6 टुकड़े हो रहे हैं, और इसमें कितने हो रहे हैं 7 एकम 7, और ये कितना बचा 7 7 49, इसमें 17 टुकड़े हो रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे, है ना। तो इसमें कितने टुकड़े हो रहे हैं 17, इसका 17 आंसर है ना, बिल्कुल। अगर आपसे सबसे बड़ी लंबाई पूछ लेता तो 7 होती, आपसे पूछ लेता टोटल कितने के टुकड़े होंगे, तो टोटल में सभी को जोड़ दो, टोटल में सभी को जोड़ दो। आप जोड़ दोगे 17 7 कितने हो गए, है ना, 23 और 2 25, टोटल पूछे तो आपको 25 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। और आप सोचा है सिर्फ 119 मीटर लंबे केबल में कितने टुकड़े होंगे, तो 17 टुकड़े होंगे। आपसे 42 में पूछ लेता तो 6 होते, 14 में 2 होता, और सबसे बड़ी लंबाई पूछ लेता तो वो 7 होती। तो क्वेश्चन को आपको कितने तरीके से घुमाता है, आपको घूमना नहीं है ना, आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है वो चीज़ आपको देखनी है कि पूछा क्या गया है मेरे से, है ना। तो पूछा गया आप सबसे बड़ी लंबाई, है ना, सबसे बड़ी लंबाई अगर पूछा जाए तो 7। अगर आपसे पूछा गया 119 मीटर लंबे केबल में कितने टुकड़े होंगे, तो 119 में ही निकालना आपको, 7 का भाग दे लो 17 टुकड़े आ गए, है ना। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए ना सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है ना, आगे वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं पहले, है ना। आगे देखो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला, अब नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको एक, है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना। मैं बता रहा हूं आपने कहीं नहीं पढ़ा हो, इस तरीके से देखा होगा आपने ना, इस तरीके से देखोगे कि कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। नोट्स बना के पढ़िए एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। प्रॉपर जब आपके पास नोट्स रहेंगे कभी नहीं भूलोगे इन चीज़ों को आप। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास रहने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर मान लो कोई 2 संख्या है मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड, कोई 2 संख्या मेरे पास है, मान लो 21 ले लिया और
में ले लिया आपके पास 35, ठीक है। चलो दो संख्याएं मेरे पास 21 और 35 है ना। कितनी संख्याएं मेरे पास? दो संख्याएं 21 और 35 है ना। अगर आपसे मान लो पूछा जाए, अगर आपको दे देगा इनको मैं अनुपात में बदलूं तो क्या हो जाएगा? देखो तो 21 और 35 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जिनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आ रहा है 21 और 35 का, मुझे बताओ, है ना। 7 या 21 और 7 बजे 35, 7 आ रहा है ना। 7 से काट दो, 7 या 21, 7 बजे 35 है ना। तो 3:5 में संख्याओं का अनुपात क्या आ गया मेरे पास? 3:5। एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 7 आ गया। अब आपको देखो क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं, पहले आपको चीजें समझाया फिर उसको अनुपात में बदल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। अगर क्वेश्चन अभी मैं इसी से क्वेश्चन बना दूंगा, यदि दो संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है 3:5 है तथा उनका एचसीएफ 7 है तो एलसीएम निकालो। क्वेश्चन आपका किस प्रकार पूछा जाएगा? यदि दो संख्याएं, यदि उनका अनुपात 3:5 है तथा उनका एचसीएफ 7 है तो एलसीएम निकालो। देखो अनुपात को, है ना, एलसीएम निकालो या फिर संख्याएं निकालो। किन्हीं भी दो संख्याओं के अनुपात को एचसीएफ से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती है। देखो एचसीएफ 7 है, अगर 7 से मैं गुणा कर दूंगा ना, 7 या 21, 7 मुझे 35, संख्याएं प्राप्त हो गई ना। और अब इसका एलसीएम निकाल सकते हो, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो संख्याएं, अगर आपको दो संख्याएं दे दे और उनका एचसीएफ दे दे तो संख्याओं के अनुपात को, अगर आपको दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अगर आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो दो संख्याओं के अनुपात को एचसीएफ से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाती है। और दोनों संख्याओं को आप क्या निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत यहाँ होगी नहीं, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। दूसरी चीज मैं बता रहा था आपको, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, है ना। देखो यहां से हम कुछ चीजें रिलेट करेंगे अनुपात में, है ना। देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो आपको, देखो दो संख्याएं हैं, कोई सी भी, मान लो ए है और दूसरी बी है, कोई भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ये अनुपात है, दोनों संख्याओं का ए अनुपात और बी अनुपात। अब मैंने आपको बताया था संख्याओं के अनुपात को आप अगर एचसीएफ से मैं गुणा कर देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है? संख्या प्राप्त हो जाती है ना। पहली संख्या प्राप्त हो गई। संख्या का अनुपात दे रखा है, देखो ए और बी दो संख्याएं अनुपात दे रखी है, ए और बी है। अगर संख्या के अनुपात को मैं, ए मेरे पास कोई संख्या है, अगर इस अनुपात को मैं एचसीएफ से गुणा कर दूं तो ये संख्या प्राप्त हो गई मेरे पास, ए वाली संख्या आ गई। दूसरी चीज मैंने बताया था, अगर बी को भी मैं एचसीएफ से गुणा कर दूं, बी जो अनुपात है उसको भी मैं एचसीएफ कर दूं तो दूसरी संख्या में आ गई। तो मेरे पास ये फर्स्ट संख्या आ गई क्या है, और ये सेकंड संख्या आ गई क्या है। संख्याओं को अनुपात को मैं एचसीएफ से गुणा करने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने बताया था किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ये चीज मैंने समझाई थी दोस्तों। होता है या नहीं होता बताओ? बिल्कुल होता है। अगर संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएम के बराबर होता है, बिल्कुल। अब ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है। अब देखो यहां से मैं कुछ चीजें, बहुत ही बढ़िया चीज निकालने वाला हूं। एचसीएफ से एलसीएम में काट दूं, बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है ना। एक एचसीएफ से एक एचसीएफ कट गया, बचा क्या? दोनों संख्याओं का अनुपात और एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ को इधर ले जाऊं इसको, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बचेगा, ए अनुपात बी का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम में, ये इधर गुणा में तो इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आया यहां से। देखिए अगर दो संख्याओं का आपको एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो ध्यान रखना जब आप एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड कर देते हो तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको? दोनों संख्याओं का जो अनुपात होता है ना वो प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का अनुपात का जो गुणनफल होता है ना वो आपको प्राप्त हो जाता है। दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आपको प्राप्त कब होता है? जब आप एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दोगे तो दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज मैं बोलूं, यहीं से निकाल सकता हूं। अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो आप एलसीएम में दोनों संख्याओं के गुणनफल का भाग दे दो, अनुपात का, दोनों संख्याओं का ये अनुपात है, ए और बी, संख्या नहीं है अनुपात, दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल का भाग अगर आप एलसीएम में दे देते हो तो आपको एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना।
है ना। आप ध्यान रखना, अगर एलसीएम में आप एचसीएफ का भाग दे दोगे तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा उसका गुणनफल हमें प्राप्त होगा। अगर आप एलसीएम में दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल का भाग दोगे, है ना, तो हमें एचसीएफ प्राप्त होगा ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, है ना, ये आप नोट डाउन करके रखना इसको। तो आगे चलते हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, है ना। 2 4 5 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं आपके, है ना। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से इतना है, देखो क्वेश्चन में नोट डाउन कर रहा हूं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से 880 तथा 22 है, तो कितने सहअभाज्य युग्म होंगे? कितने सहअभाज्य युग्म होंगे? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये देखो कि सहभाज्य युग्म क्या होता है। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ आपका 1 होता है उनको हम बोलते हैं सहभाज्य युग्म, है ना। तो देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से इतना दे रखा है 880 तथा एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम तो कितना है यहाँ पर, एलसीएम आपको 880 दे रखा है और एचसीएफ आपका 22 है। तो मैंने एक चीज बताई थी, कितने सहभाज्य होंगे, तो दोनों संख्याओं का अनुपात का गुणनफल आपको पता चल जाएगा ना। ए और बी का गुणनफल आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर आप एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दोगे, अभी बताया था मैंने, निकाल के बताया था, एकदम प्रूफ करके बताया था आपको। एलसीएम में जब आप किसका भाग दे दोगे, एचसीएफ का, यानी एलसीएम आपका 880, एलसीएम आपका है यहाँ पर 880 में 22 का भाग दे दोगे तो 22 चौक 88 है ना, 40 आ रहा। तो ए और बी का गुणनफल कितना हमारा 40 आ रहा है दोस्तों। ए और बी का गुणनफल कितना आ रहा है, 40 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे कितने सहअभाज्य युग्म होंगे, यानी वह दो जोड़े आपको बनाना है जिनका गुणा करने पर 40 आए, जिनका गुणा करने पर 40 आए और उनका एचसीएफ होना है, वही दो होंगे। देखो 1 और 40 ले लेता हूं मैं, इन दोनों का गुणा 40 आएगा, है ना, और इनका एचसीएफ भी कितना आएगा, 1 आएगा, एक युग्म हो गया। अब मैं 2 और 20 लेता हूं, 2 और 20 लेता हूं, गुणा करने पर 40 हो रहा है, लेकिन एचसीएफ कितना आ रहा है, बिल्कुल 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। 3 के साथ कोई संख्या ले सकते हो आप, बिल्कुल नहीं होगा। 4 और 10 नहीं होगा। 5 उनटे 40, बिल्कुल आप ले सकते हो, 5 और 8, 5 उनटे 40, बिल्कुल 5 और 8। एचसीएफ आपका 1 हो रहा है यहाँ पर, है ना, एचसीएफ आपका 1 हो रहा है और गुणा करने पर 40 आ रहा है, बिल्कुल 2 युग्म हो गए। तीसरा युग्म बताओ, आता है कोई, बिल्कुल 6 के साथ 8 का गुणा नहीं, 6 के साथ नहीं होता, 7 का भी नहीं होता, है ना, और 8 का, वही 8 पंजे 40 हो जाता है, बिल्कुल 2 युग्म होंगे आपके, है ना, 1 और 40 और 5 और 8, ठीक है ना, 2 युग्म आपके यहाँ से प्राप्त हो गए। और दोनों संख्याओं का अनुपात का गुणनफल आपसे पूछा जाए, दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल कितना होगा, 40 आ गया, है ना। अनुपात का गुणनफल है 40, क्या है, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उनका गुणनफल आपको कितना है, 40, और अनुपात के गुणनफल से आप क्या निकाल सकते हो, सहअभाज्य युग्म निकाल सकते हो। सहअभाज्य युग्म क्या होता है ना, जिन दो संख्याओं का आप गुणन, जो दो संख्याएं ले रहे हो ना, उन दोनों संख्याओं का अनुपात आपका क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, है ना। मैथ्स है, एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए। देखो इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है ना, तो ये चीज़ आप याद रखना। और आप 1 और 40 ले लिए, 40 और 1 नहीं ले सकते आप, 5 और 8 दोबारा नहीं ले सकते, एक ही बार लेना आपको। 40, 1 और 40 ले लो या 40 और 1 ले लो, एक ही बार लेना है, दोबारा आपको नहीं लेना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, समझ में आया होगा आपको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं इसी प्रकार से आपको दे रहा हूँ, देखो सेम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है, यदि दो संख्याओं का, चलो मैं
एलसीएम लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है भाई यहाँ पर 780 दे रखा है। एचसीएफ आपको दे रखा है कितना, 26 दे रखा है। तो कितने सहबाज्य युग्म में, कितने सहअभाज्य युग्म होंगे, बिल्कुल है ना। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया। यदि दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है 780 है, तो उनका एचसीएफ आपको 26 है, तो कितने सहभाज्य युग्म होंगे आप निकाल के बताओ, मैं बताता हूँ फिर, है ना। तो कितना आ रहा है ना, आप पढ़ते रहो एकदम, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये एग्जाम में पूछने वाला कॉन्सेप्ट है ना, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, है ना, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो देखो आप क्या करोगे, मैंने बताया था, आप जब भी आपको संख्याओं का अनुपात का गुणनफल आपको निकालना हो, संख्याओं का अनुपात का गुणनफल आपको निकालना हो, तो एलसीएम एचसीएफ का भाग दे दो, है ना। बिल्कुल, ए और बी का गुणा कैसे पता चलता है हमें, एलसीएम में आप किसका भाग दे दोगे, एलसीएम आपका 780 है, उसमें 26 का भाग दे दो, 52 है ना, कितना आ रहा है, 30 बार जा रहा है ना, बिल्कुल, है ना। कितनी बार जा रहा है, 30 बार, 26 या 78 होता है ना, और 0 30 बार जा रहा है। ए और बी का गुणनफल आपको पता चल रहा है 30, तो सहभाज्य युग्म निकाल लो, 1 और 30 तो आएगा ही गुणनफल, है ना। और दूसरा 2 और 15, 2 और 15, 15 दूना 30 बिल्कुल होगा, है ना। दूसरा हो जाएगा आपका, एक तो 1 और 30 आ गया, 2 और 15, 15 दूना 30 हो रहा है, और एचसीएफ इनका 1 हो रहा है, बिल्कुल। 3 का 10 के साथ गुणा, बिल्कुल ये भी हो रहा है, 3 गुणा 10 30 होता है, और इनका एचसीएफ 1 हो रहा है। 4 गुणा, 4 में फाड़े में 30 नहीं आता, है ना। 5 छक्के 30, बिल्कुल दोस्तों ये भी हो रहा है ना। और देखो 6 पंजे में 30, अब नहीं लेंगे क्योंकि 5 और 6 ले लिया ना, अब ये से नहीं लेंगे, 7 के मिनट में नहीं होता, 8 नहीं होता, है ना। बिल्कुल 4 युग्म हो रहे हैं हमारे, 1 30, 2 15, 3 10 और 5 6, है ना। देखो 1 गुणा 30 करने पर 30 आता है, और दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है। कंडीशन होनी चाहिए सहभाज्य युग्म में, 2 और 15 का गुणा करने पर दोनों अनुपात है, गुणा 30 आ रहा है, और एचसीएफ 1 आ रहा है। 3 और 10 से गुणा करने पर 30 आ रहा है ना, और इनका एचसीएफ भी 1 आ रहा है। 5 गुणा 6 करने पर 30 आ रहा है, और इनका एचसीएफ भी 1 आ रहा है। तो जो हमारे कितने युग्म प्राप्त हो गए हमारे यहाँ पर, 4 सहभाज्य युग्म होंगे ना। ये एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल दोस्तों, समझ में आया होगा आपको, है ना, उम्मीद है। तो है ना, इतने क्वेश्चन काफ़ी है आज के लिए, है ना। चलो ठीक है दोस्तों, है ना, इतने क्वेश्चन काफ़ी है। आप इनको क्या करना, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखना, 3 बार देखना, और आपकी जो कॉपी है प्रॉपर, जो आप कॉपी बना रखे हो नोट्स में, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना अच्छे से, है ना, और उनको प्रॉपर तरीका देखना। मैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं अगले लेक्चर में आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा डिटेल से अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को समझा दूंगा, है ना। लेकिन आपको प्रॉपर पढ़ना है, पूरे नोट डाउन करने। आपके लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ना। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसी क्वेश्चन, इसी आपका जो टॉपिक रहने वाला है एचसीएफ एलसीएम, यही टॉपिक रहेगा आपका अगले लेक्चर में, है ना। इसी को हम और बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको हम और क्लियर करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो हमको सिलेबस बताया मैंने उसको हम कंटिन्यू लेंगे, पूरा कंटिन्यू लेंगे, जो आपको सिलेबस बताया सीरियल वाइज से। पहले बोर्ड मास रूल बताया मैंने, फिर एचसीएफ एलसीएम बताया, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हम लेंगे, है ना, और पूरा क्लियर करेंगे। अब रेगुलर आपको क्लास में लेंगे ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।